एवरीवन, अ वार्म वेलकम यू ऑल। क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस की जो सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम पहुंच गए हैं। जो चैप्टर है वो है आपका क्लाइमेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखो जरा। क्लाइमेट पढ़ेंगे, वेदर क्या होता है। क्लाइमेट और वेदर में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। खैर, आज हम वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी क्लाइमेट को, और क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी भी वेदर को। ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट को ज़्यादा ही पढ़ना है हमें। इसमें क्या पढ़ना है कि क्या क्या अफेक्ट करते हैं। उसके बाद कितने तरीके के होते हैं क्लाइमेट। देखो जरा यहाँ पे, हॉट एंड ड्राई क्या होता है, एक्सट्रीम कोल्ड क्या होता है, हॉट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट क्या होता है। उसके बाद एनिमल्स जो है वो खुद को कैसे अडॉप्ट करके रखे हैं किसी भी क्लाइमेट में। जैसे आपने पोलर बियर देखा होगा, एलिफेंट देखा होगा, सारी जितने भी एनिमल होते हैं कुछ तो डिफरेंस होता है उन लोग में। वो क्यों होता है? क्योंकि अडॉप्टेशन उनमें हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। सो ये कहाँ कहाँ काम आने वाला, आपका सीटेट में काम आने वाला है, आप केवीएस देने जाओगे तो भी काम आने वाला, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम दोगे तो भी काम। अगर आप 7th में ही हो तो भी ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो बात करते हैं क्लाइमेट क्या होता है। तो क्लाइमेट जो होता है, सबसे पहले उसको जानने के लिए हमें वेदर को जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेदर जो होता है वो डे टू डे जो चेंजेस होते हैं एटमॉस्फेयर में वो कहलाता है वेदर, यानी कि मौसम। ठीक है। जो कभी बारिश हो जाती है, आपने कभी देखा होगा कि रेनी सीजन रहता है, कभी धूप निकलता है, कभी बारिश, तो मौसम जो है वो कंटिन्यू चेंज होता रहता है। और वो चेंज जब बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होता है तो उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं, और एवरेज निकालने के बाद वो वहाँ का क्या बन जाता है, क्लाइमेट बन जाता है। सो वेदर डे टू डे चेंजेस हैं, और क्लाइमेट जो है वो एवरेज चेंज ऑफ वेदर है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। होप आपको इतना समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं वेदर क्या होता है, वेदर को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो इसको अफेक्ट करने वाली चीज़ें दो होती हैं, एक आपका टेम्परेचर, दूसरा ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा उस पर डिपेंड होता है, और एक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट जो है वो है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो प्लेस, अर्थ से और सन से डिस्टेंस कितनी है वो अफेक्ट करेगी, यानी कि फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का। ठीक है। तो वो चीज़ें अफेक्ट करेंगी। हाइट एबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से हाइट कितनी ऊपर है, कितनी नीचे है, कहाँ पे है। जैसे अगर कोस्टल रीजन पे है तो उसका जो क्लाइमेट होगा वो डिफरेंट होगा, अगर इक्वेटर पे है तो डिफरेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। सो अब हम फटाफट से इसके डिफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है वेदर। क्या है? द डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस एट अ प्लेस, यानी कि वेदर क्या है, जो डे टू डे एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, उसे हम वेदर कहते हैं। पर वहीं पे अगर क्लाइमेट की बात करें तो ये क्या होता है, ये एवरेज वेदर पैटर्न दैट प्रिवेल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब वेदर का हम एवरेज निकाल के किसी भी, जो भी मैंने पहले ही बताया आपको वही सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो देखेंगे ये है आपका कि एडॉप्टेशन कैसे है और इसके कितने टाइप होते हैं। तो देखो क्लाइमेट इसमें आपका बेसिकली 3 तरीके से है, एक हॉट एंड ड्राई, एक है एक्सट्रीम कोल्ड, और तीसरा जो है वो हॉट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट। देखते हैं हॉट एंड ड्राई में क्या है एडॉप्टेशन। तो एक्सक्रीट लेस यूरिन, दूसरा है थिक स्किन एंड लेस फर, कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड एंड वाटर, dwell inside burrows, लॉन्ग लेग एंड 3 eyelid इन कैमल। ये सारे अडॉप्टेशन हैं कहाँ के लिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट के लिए। इसमें सब मिला के क्या होता है कि इसमें वाटर लॉस होने से बचाया जाता है। अब एक्सट्रीमली कोल्ड में क्या होगा, तो ये अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके ऊपर बहुत सारे फर हो जाते हैं, जैसे वाइट फर, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, आपने पोलर बेयर को देखा होगा। अ लेयर ऑफ थिक अंडर द स्किन, यानी कि उनके ऊपर थिक लेयर बन जाती है फैट की, ताकि उन्हें ठंडी उतनी ना लग सके। वाइड एंड लार्ज पॉज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग। माइग्रेशन, इनमें माइग्रेशन होता है, हमने पैंगविन्स को देखा होगा, एक मूवी भी आई थी पैंगविन्स में, उसमें उनका माइग्रेशन दिखाया गया था किस तरीके से होता है। एंड हॉट, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, ये क्या है, ये इक्वेटर के पास होते हैं। जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो इक्वेटर के साइड पे होता है। एडॉप्टेशन क्या होता है,
एनिमल्स का, तो लार्ज ईयर एंड ट्रंक इन एलिफेंट, एलिफेंट को माना जाता है कि ट्रॉपिकल में रहते हैं। स्मॉल साइज इन मंकी, एस्टिवेशन इनमें हो जाता है, यानी एस्टिवेशन जब ये क्या होता है गर्मियों के दिन में ये कहीं जाके छिप जाते हैं तो उसे हम एस्टिवेशन कहते हैं। उसके बाद नेक्ट्यूरल जो होते हैं ये क्या होता है इनमें, ये रात में ज़्यादा शिकार पे निकलते हैं। लिव इन बरोज, ये भी क्या बिलों में रहते हैं। तो ये सारे अडॉप्टेशन हैं। ये आप देख सकते हैं कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। और फिर इसके बाद ये देख सकते हैं ये पोलर बेयर। यहाँ पे एनिमल्स फाउंड इन हॉट ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट में देख सकते हैं कि लार्ज एनिमल्स में क्या क्या है, स्मॉल एनिमल्स में क्या क्या है। आप देख सकते हैं लायन है, ये इधर एलिफेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।